जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज औसत यानी एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। तो एवरेज का सूत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो एवरेज का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, इसका बोला कि एवरेज निकालने के लिए तो क्या करना होगा, सभी संख्या को जोड़ देना होगा और बट्टा में जितना संख्या है उतना से भागा दे देना होगा। तो जैसे सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, यहाँ एवरेज पहले निकालते हैं इसका। तो एवरेज क्या होगा इसका, तो कुल संख्या का योग, मतलब 1 2 1 + 2 + 3 + 4 बट्टा में कुल संख्या कितना दिया हुआ था, 1 2 3 4, तो बट्टा में 4। तो ये सब को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 6 4 10, 10 बट्टा में 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 5/2। कहने का मतलब हुआ 2.5। इसका औसत निकल गया, एवरेज कितना निकला, 2.5। अब देखिए अगला सूत्र क्या है, बोला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर होता है, यह ट्रिक भी है और यह एक सूत्र भी है। तो क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, n + 1/2। कहने का मतलब हुआ कि कोई संख्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या कब कितना से चालू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक। कहने का मतलब हुआ कि जो संख्या गिना जा सके उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसको पहले औसत निकाल कर देख लेते हैं। कुछ संख्या लेते हैं, तो जैसे दिया हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो क्या करना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो कितना कुल संख्या कितना हुआ, तो 10। यहाँ n बराबर होगा कुल संख्या, n बराबर क्या होगा, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो 10 कुल हो गया 10, n बराबर 10 + 1/2, 11/2, यानी 5.5। यह एवरेज निकल गया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का एवरेज। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है, n + 1/2, और n बराबर होता है कुल संख्या। अब देखिए अगला, प्रथम n सम संख्या का एवरेज क्या होता है। तो देखिए प्रथम n सम संख्या का एवरेज बराबर क्या होता है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, n + 1। यहाँ जहाँ n बराबर हो गया कुल संख्या, जहाँ n बराबर क्या हो गया, कुल संख्या। तो जैसे दिया हुआ है, सम संख्या किसे बोलते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं।
जो 2 से कटे, तो जैसे 2 से 2 कटेगा तो 2 सम संख्या हो गया, 2 हो गया, 4 कटेगा 6 8 10, डॉट डॉट 12 14, इसी प्रकार जिसका 2 2 का अंतर हो, जैसे 16, डॉट 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 अनंत तक। ये हो गया सम संख्या। तो बोला, क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो यहाँ ट्री के माध्यम से निकालना है, तो क्या करना होगा कि प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज क्या होगा। तो n बराबर 10 ले लेना है और +1, तो 10 1 11, यह एवरेज हो गया। 11 क्या हो गया, एवरेज किसका, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज हो गया। अब देखिए अगला, देखिए ये तो हो गया प्रकृति संख्या सम संख्या। अब विषम संख्या को ले लेते हैं। तो प्रथम n विषम संख्या का एवरेज क्या होता है। तो प्रथम n विषम संख्या का एवरेज बराबर ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, तो केवल n, मतलब जितना संख्या दिया हुआ है उतना ही एवरेज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं विषम संख्या कितना से चालू होता है, तो 1 से 1। विषम संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, 2 से पूर्णतः नहीं कटे, उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो 2 से 1 नहीं कटेगा, 3 ना, 5 ना, 7 नहीं, 9 भी ना, 11 13, ऐसी 2 2 का अंतर करते हुए अनंत तक चल जाइए। यह हो गया विषम संख्या। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि 10, इसको भी 10 से ले लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। तो क्या करना है, जितना दिया हुआ है संख्या वही इसका एवरेज हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है संख्या 1 2 1 3 5 7 9 का औसत निकाले, एवरेज निकाले। तो क्या करिएगा, अगर फॉर्मूला से चलिएगा तो क्या करिएगा, कुल संख्या का योग 1 3 5 7 9 और बट्टा में कुल संख्या कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5। इसको जोड़िए, 1 और 3 4, 5 4 9, 9 9 7 16 और 16 और 9 25, 25 बट्टा में 5, 50 25, 5 हो गया। अगर ऐसे ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा तो क्या होगा, तो कितना संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से एवरेज बराबर हो जाएगा 5। जितना संख्या दिया हुआ है उतना ही एवरेज होगा। तो आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से ट्री को भी समझेंगे और जो इसका बेसिक होता है उसे भी बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होता है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांक का एवरेज। तो देखिए धन पूर्णांक क्या होता है, तो धन पूर्णांक जो 1 से चालू होकर 1 2 3 4 जो सभी प्लस में रहेगा। धन पूर्णांक मतलब सभी प्लस में। धन पूर्णांक कहिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, दोनों एक ही है। धन पूर्णांक बोलिए या प्राकृतिक संख्या बोलिए, दोनों एक ही है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा, डॉट डॉट 100 तक। तो इसका ट्रिक क्या बताए थे,
प्रकृति संख्या प्रथम n प्रकृति संख्याओं का औसत बराबर क्या बोले थे, n+1/2, जहां n जो है कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितना है 100 + 1/2 बराबर 101/2 बराबर 50.5। यह एवरेज निकल गया, यह जो है एवरेज निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको अगर फॉर्मूला से बनाते हैं तो कैसे बनता है, ये सभी को जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 100 तक, और जोड़ने के बाद जो कुल संख्या है उससे भागा दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि ट्रिक के माध्यम से ही बनाए, जो बहुत कम समय लगेगा, आपको टाइम भी बचाएगा। तो इसका फॉर्मूला वही n+1/2। ठीक, अब आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 सम प्रकृति संख्या का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 सम प्रकृति संख्या, तो प्रथम संख्या जो है, सम संख्या जो है 2 से चालू होता है, पहले भी बता चुके हैं, और 10 गुण, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर फॉर्मूला से निकालेगा तो कैसे निकालिएगा, एवरेज बराबर सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ना होगा, और बट्टा में कुल संख्या कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जोड़कर जितना आएगा उतना 10 से भागा दे दीजिएगा। अगर ट्री के माध्यम से निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए ट्री के माध्यम से बोलता है, ट्री क्या बोलता है कि n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1, जहां n क्या है संख्या, n बराबर कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 10 + 1 बराबर 11। यह एवरेज निकल गया। इसमें भी कोशिश करिएगा कि अगर प्रथम से चालू हो तो इसका ट्री के माध्यम से ही बनाए। और मान लीजिए कि कोई सम संख्या अगर 20 से चालू होता है, प्रथम से चालू नहीं होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे प्रकृति संख्या हो, केवल डिफरेंट अगर समान हो तो उसका ट्री क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। और मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है जिसका अंतर समान हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, अगर अंतर अगर समान हो तो उसका ट्री क्या होता है औसत बराबर उसका ट्री क्या होता है एवरेज बराबर उसका ट्रिक होता है प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। जैसे दे दिया, पहले समझ लीजिए उदाहरण से, जैसे दे दिया कि 2 4 6 8 10, इसका एवरेज निकालें तो पहले देखना है कि इन दोनों में अंतर समान है कि ना, एक दूसरे संख्या को घटाने पर अंतर समान मिलता है कि नहीं। तो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अंतर जब समान है, अंतर समान है तो इसका जो है औसत मतलब एवरेज निकालने का ट्रिक क्या है कि प्रथम संख्या 2 प्लस में अंतिम संख्या 10 और बट्टा में 2, 10 तो 12/2 बराबर में 6। यह जो हो गया इसका एवरेज हो गया। अगर उससे भी निकालते हैं, उससे कहने का मतलब हुआ कि बेसिक लेवल से भी निकालते हैं, अगर सूत्र के माध्यम से भी, तो इसका देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो ये सभी को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10
बट्टा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 बट्टा में 5। तो जोड़िए कितना हुआ, 2 और 4 6 6 12 12 और 8 20 और 10 30, 30 बट्टा में 5 बराबर 6। इससे भी वही आंसर आया। एक और, प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम जो लगातार जो सम संख्या है उसका औसत क्या होता है, तो कुल संख्या प्लस 1। तो कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, n प्लस 1 होता है, n जहां कुल संख्या है, तो 5 प्लस 1 बराबर में 6। इससे भी 6 आ गया। तो देखिए एवरेज निकालने का ट्रिक, जब अंतर अगर समान हो तो क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे। जैसे में 100 से कम बोल रहा है, तो 100 से कम बोल रहा है तो कहने का मतलब कि 100 तो कट जाएगा 2 से 50 बार में, और क्वेश्चन भी कर रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम कितना हो जाएगा, 99। और प्रथम क्या हो जाएगा, 100 से कम, तो प्रथम हो जाएगा 1, मतलब 1 3 5 डॉट डॉट 99 तक का औसत निकालना है। तो ट्री के माध्यम से निकालते हैं, एवरेज औसत निकालते हैं ट्री के माध्यम से। तो क्या होगा, प्रथम विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या का औसत होता है, देखिए यहां विषम संख्या का औसत होता है n, जितना संख्या दिया हुआ है। तो संख्या दिया हुआ है 1 से लेकर 99 तक, तो 1 से लेकर 99 तक तो संख्या निकालना होगा कि पहले संख्या कितना है, तो उससे नहीं निकालते हैं, पहले देख लेते हैं ऐसे, जब डिफरेंस समान हो उस ट्रिक से देखते हैं। तो इसको पहले पूरा का संख्या निकालना होगा, तो उससे बढ़िया है कि पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस समान है कि नहीं। तो 1 में 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, 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 मतलब लगातार 2 2 का अंतर मिलते जाएगा। तो क्या होता है, जब डिफरेंस समान हो तो उसका औसत क्या होता है, दो संख्याओं को बीच अगर डिफरेंस समान हो तो उसका औसत क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। कहने का मतलब हुआ कि 100 1 प्लस 99 बट्टा 2, मतलब 100 बट्टा 2 बराबर 50। यह हो गया एवरेज। एवरेज बराबर, तो यह एवरेज किसका हुआ, तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हो गया 50। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 50 तक की सभी सम प्रकृति संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की सभी सम प्रकृति संख्याओं का औसत, तो 50 तक बोल रहा है कि 50 तक की सभी सम प्रकृति संख्या का औसत, सॉरी सभी सम प्रकृति संख्या का औसत सही है। तो 50 तक माने 50 को लेना है, तो 50 एक सम संख्या है, यही है, और सबसे छोटा सम संख्या कितना होता है, तो 2। तो 2 से लेकर 50 तक, कहने का मतलब हुआ कि 2 4 6 8 डॉट 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 50 तक की एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या करना होगा कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। अगर अंतर समान हो तब यह ट्रिक काम करेगा। तो अंतर यहां पर देखते हैं कि 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, ये डॉट डॉट यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, डॉट डॉट 50 तक दिया हुआ है। तो इन सभी का अंतर जब समान हो तो औसत बराबर क्या होता है,
अगर दो संख्याओं का बीच अंतर अगर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2। तो 50 और 2 52 बट्टा में 2 बराबर में 26। 26 इसका क्या हो गया? एवरेज। अब देखिए, अब ट्री के माध्यम से बनाते हैं चाहे सूत्र के माध्यम से भी, तो इसका ट्रिक या सूत्र क्या होता है? तो इसका ट्रिक होता है n + 1। n + 1, तो n निकालना होगा हम लोग के कुल संख्या कितना है, तभी ना। तो इससे बढ़िया है कि इस ट्रिक से जाइए, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा? 2 का गैप है और 2 से लेकर 50 तक है, तो 25 संख्या हो जाएगा। 25 + 1 बराबर में 26। तो इससे बढ़िया है कि इससे निकालिए। जब अंतर अगर दो संख्याओं के बीच अंतर अगर समान हो तो इससे निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो ये है, जब अंतर समान हो तब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा? गुणज मतलब गुना। पहला गुणज होगा 3 × 1, दूसरा होगा 3 × 2, तीसरा होगा 3 × 3, चौथा होगा 3 × 4, पांचवा होगा 3 × 5। नहीं, पहला संख्या हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 6, तीसरा हो जाएगा 9, चौथा हो जाएगा 12 और पांचवा हो जाएगा 15। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर समान है कि नहीं। तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। देख रहे हैं कि अंतर जब समान है तो इसका ट्रिक क्या होता है एवरेज का? जब अंतर समान हो तो ट्रिक होता है प्रथम संख्या 3 प्लस में अंतिम संख्या 15 बट्टा में 2। 15 3 18 बट्टा में 2। 2 से अगर कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा। तो एवरेज कितना हो गया? 9। अगर सूत्र के माध्यम से भी बनाते हैं, सूत्र के भी माध्यम से बनाते हैं तो क्या करना होगा? देखिए ये सभी को जोड़ दीजिए। 3 + 6 + 9 + 12 + 15, क्योंकि सूत्र होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो बट्टा 5। अगर जोड़िएगा तो 3 और 6 9, 9 18, 18 12 30 और 15 45। 45 बट्टा 5, 9 बार में कटेगा। मतलब एवरेज हो गया इसका 9। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वही करिएगा। अगर अंतर अगर दो संख्या के बीच अंतर समान हो तो प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बट्टा में 2 करके बना लीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण से वीडियो को यहीं रोकते हैं और थोड़ा जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है अगले वीडियो में बढ़ाएंगे।